राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। सभी जानते हैं कि हमारा नववर्ष शुरू हुआ है, जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार है। तो हमने नववर्ष में अभी प्रारंभ किया है और अभी चैत मास के शुक्ल पक्ष चैत मास के नवरात्र गए हैं, जो कि बहुत ही सुखदायक और आनंदपूर्वक सबने किए होंगे। अब हमारे नववर्ष में जो दस्तक देने जा रही है, जिसका नाम है कामदा एकादशी, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। और सब व्रतों में जो सबसे बड़ा व्रत है वो हमारे उसमें एकादशी का ही माना जाता है। तो इस व्रत को जो भी करते हैं उनको पता है इस व्रत की कितनी बड़ी महिमा है। और व्रत तो करते ही हैं, लेकिन व्रत में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल मिलता है। जैसे कि हम जब व्रत करते हैं, एक तो व्रत का अपने का संकल्प जरूर लें। दूसरा, इसकी कथा अवश्य सुने, क्योंकि बिना कथा सुने हमें उसका महत्व नहीं पता ये कौन सी क्योंकि हर एकादशी अलग अलग होती है, अलग भगवान को भोग लगाया जाता है, अलग हर चीज़ का महत्व होता है। इसलिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि कथा अवश्य सुने। तो आज हम कथा ही लेके आए हैं, जिससे हम कथा सुनेंगे और आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि कथा का क्या महत्व है। और ये जो कथा है ये वराह पुराण से वर्णित है, यानी कि वराह पुराण से ली गई है, जिसमें भगवान स्वयं युधिष्ठिर को वर्णन कर रहे हैं। और हम फिर बात करेंगे लास्ट में कि भगवान को प्रिय भोग क्या है इसमें। तो कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले कि भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थीं। उनमें ललिता नाम की गंधर्वी और गंधर्व भी था। उनका परस्पर प्रेम अति प्रेम था। एक दिन राज्य सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने न थी। उसकी स्मृति में वह गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई और राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललिता को बुलाकर कहा कि तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया, इस कारण श्राप देता हूँ। तुम राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। 8 योजन उसका शरीर था, 2 योजन लंबी भुजाएं थी। उसके रोम मानो बड़े बड़े वृक्ष के नेत्र सूर्य के चंद्रमा के समान चमकते थे। मंदराचल पर्वत की कंदरा के समान पेट था। भोजन मिलना मुश्किल हो गया, भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का कारण पूछा, उपाय पूछा। मुनि बोले कि कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके उसका फल पति को अर्पण कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्राप्त काल ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। फिर उनकी परिक्रमा कर पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया, जिससे ब्राह्मणों के सामने पति को अर्पण करने का संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी के सहित स्वर्ग को चला गया। तो इतनी बड़ी महिमा इस व्रत की है। तो अप्सरा की और भगवान ने स्वयं ललिता ने इस व्रत का पूर्ण फल अपने पति को दिया और वो इस योनि से छूट गया। तो अब बात करते हैं कि इसमें हम फलाहार क्या ले सकते हैं और किस चीज़ का खाना खा सकते हैं, यानी कि भगवान को भी जो भोग लगाया जा सकता है। तो वो है ओया लूंगा का सागार लेना चाहिए, यानी कि दूध दही फल आदि भी ले सकते हैं। ये मैन है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और रात में जागरण करें। भगवान के आगे अगर हो सके तो अखंड दीप प्रज्वलित करें, तुलसी महारानी में दीप प्रज्वलित करें। ये इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। और अब बात करते हैं कि
इसमें एक उपाय हम क्या कर सकते हैं, जो एक उपाय वो ये है कि अगर आपके पास भगवान शालिग्राम की या भगवान ठाकुर जी या जो भी आपके पास हों, उनको आप 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलते हुए उनको हम 11 तुलसी अर्पण करें और अपनी कामना बोलें, तो हो सकता है भगवान हमारी शीघ्र ही कामना पूर्ति करेंगे। और ना हो, अगर हम भगवान के अगर हमारी कोई कामना नहीं है तो हम भगवान को यूं ही खुशी से इसको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये व्रत जो है भगवान विष्णु के लिए माना जाता है। और भगवान विष्णु का जो प्रिय मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उन्हें तुलसी भी अति प्रिय है। तो इसलिए इस विधि को ज़रूर करें, इस उपाय को करें और अच्छा ही फल मिलेगा। नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, भगवान की एकादशी की कथा अवश्य सुने और कीर्तन करें, नाम जप करें। राधे राधे।